जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी देवी भागवत के 3रे स्कंद में, कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान, जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ही परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ही परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जा रही थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहां इसी प्रकार ये ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त था। तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया, हठ योग ले लिया ब्रह्मा वाला, ये डले डोए न सब ने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये मेरा रूप तने जो देखा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी साधना से मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए निराकार निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में, कि खोज खोज कर थक गया, आखिर में कह दिया निराकार है। और वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए।